हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरी विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो मे यूपीएससी प्रीलिम सीरीज़ का करंट अफेयर है उसके बारे में बेसिकली हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कल भी देखे थे, उससे प्रीवियस डे भी देखे थे। बेसिकली इन क्वेश्चनों का जो मेन पर्पज़ है ना, बेसिकली हमारा थोड़ा मैंने कि मेगा करंट अफेयर और लिटिल बिट स्टैटिक रिवाइज हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाएंगे ना वही बेनिफिशियल होंगे इन द प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम। जब एलिमिनेशन वगैरह की ट्रिक हम यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना अच्छे से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ नॉर्म्स दैट हैज़ बीन इवॉल्व कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दिस इंपॉर्टेंट, कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है उसके बेस पे ये बेसिकली कंडक्ट बना है। ठीक है, अबाइड बाई प्रिंसिपल एंड सेट कोड। ठीक है, ये बेसिकली 1993 में इवॉल्व हुआ था। ठीक है, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन। आगे देखिए, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय इलेक्शन कमीशन। द रूल सीज टू एग्जिस्ट ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डेज नहीं एग्जिस्ट होते हैं, आफ्टर यानी जब रिजल्ट आ जाता तब। सो फर्स्ट का हो जाएगा ए। ठीक है, सेकेंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉवरेंटी यूज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो वर्ड सॉवरेंटी है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ यूज्ड हुआ है। देखिए, द वर्ड सॉवरेंटी अपीयर्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रीएम्बल। ओके, वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया सोवरन। ठीक है, इस तरीके सोवरन सेकुलर सोशलिस्ट, तो बिगिनिंग में सही है, यानी कि बिगिनिंग में आता है प्रीएम्बल में। सोवरेंटी इज मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, ये भी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी कि जो 51A का सी है ना, थर्ड वाला, जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है, दैट बिलोंग टू सोवरेंटी। ठीक है, आगे देखिए, इट आल्सो मेंशन द ओथ लाइक चीफ जस्टिस, ओके, यूनियन मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट अंडर थर्ड शेड्यूल। यानी कि थर्ड शेड्यूल के अंडर जो ओथ ली जाती है, दैट आल्सो मेंशन द सोवरेंटी। तो इसमें दूसरे का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑपरेशन शक्ति एंड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है? बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो हमने 1998 में किया था उसको हमने क्या बोला था? ऑपरेशन शक्ति। और 1974 में किया था उसको बोला था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो थर्ड का सी हो जाएगा। ओके, फोर्थ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंट जो वर्डिक्ट आया शिवसेना डिफेक्शन वाले में, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, एन MLA हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस रिगार्डलेस ऑफ पेंडिंग ऑफ एनी पिटीशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि वो हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है इवन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पड़ी हो। ठीक है, यानी कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं हुआ है, यानी कि पेंडिंग है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एट प्रेजेंट 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द डिफेक्टर एज अ 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज सेपरेट वोट। 1/3 नहीं, दैट इज 2/3 है, दैट इज 2/3 है। ठीक है, अब देखिए, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द हाउस और इंट्रा पार्टी विल फॉल विद इन द परव्यू ऑफ एंटी डिफेक्शन। दैट इज करेक्ट, तो फोर्थ का हो जाएगा सी। ठीक, फिफ्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवॉइसेस ऑफ विद रिस्पेक्ट ई इनवॉइसेस, यानी कि ई इनवॉइसेस ऑफ GST, यानी कि ई विद रिस्पेक्ट GST। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई इनवॉइसेस टू अनेबल इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस द इंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, अक्रॉस GST इकोसिस्टम, दैट इज करेक्ट। इट विल हेल्प टू कर्ब द एक्शन ऑफ टैक्स इवेडर, रिड्यूस नंबर ऑफ फ्रॉड्स, ये भी सही है। थर्ड देखिए, एट प्रेजेंट इमीडिएट ओनली लार्ज, नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। बेसिकली ये 5 करोड़ से 10 करोड़ वाला है। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए है। ठीक है, नॉट अ ह्यूज अमाउंट। सो 1 and 2, फिफ्थ का क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अब थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, रिजॉल्व कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। कंडक्ट कम इन टू फोर्स इमीडिएट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। ओके, पर्पज़ देख लीजिए, पर्पज़ बेसिकली क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है जो रूलिंग पार्टी होता है उनको एक्स्ट्रा एज ना मिले, यानी कि
जो रूलिंग पार्टी होती है उनको एक्स्ट्रा एज ना मिले, तो इसीलिए फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कराने की जो बेसिकली प्रैक्टिस होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो मेंटेन की जाती है, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से, ठीक है। आगे देखिए सॉवरेंटी, देखिए प्रीएम्बल में मेंशन है, ओके। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन है, देखिए 51A में, ठीक है। एंड आल्सो ओथ, जैसे CGI, यूनियन मिनिस्टर, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यानी कि ओथ में भी मेंशन होता है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल, थर्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑन मई, देखिए 1998 में 11 मई 1998 को हमने बेसिकली ऑपरेशन शक्ति ऑपरेट किया था अपना न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, 200 किलोटन का, ठीक है। 1974 में हमने जब किया था तब उसको स्माइलिंग बुद्धा बोला था, ठीक है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। आगे देखिए पासिंग, हाँ ये एंटी डिफेक्शन, रिसेंटली जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जो शिवसेना के जो डिफेक्टर बेसिकली लेजिस्लेटर उनके बारे में, ठीक है। MLA बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकता है जब उसका डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग हो, ठीक है। आगे देखिए पैरा थर्ड ऑफ 10th शेड्यूल, ओके, 1/3 ऑफ द मेंबर, अब ये चेंज हो गया, यानी अब 2/3 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया ये। आगे देखिए GST इन्वाइसेस, EGST इन्वाइसेस, देखिए बिजनेस जनरेट टू इन्वाइसेस, ठीक है, सेक्शन 5 करोड़ टू 10 करोड़, यानी ये अमाउंट इतना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस द होल GST इकोसिस्टम, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड पर्पज़ क्या है, टू कर्ब द एक्शन ऑफ टैक्स इवेडर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए मंगलागिरी साड़ी एंड फैब्रिक प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मिंग हैंडीक्राफ्ट वीविंग ऑफ आंध्र प्रदेश, करेक्ट है, ये मीन्स आंध्र प्रदेश का ये हैंडीक्राफ्ट है। इट रिसीव द GI टैग, ये भी सही है। आगे देखिए थर्ड, देखिए द यूनिक फीचर ऑफ मंगलागिरी फैब्रिक दैट इज डजंट गो अंडर द प्रोसेस ऑफ डाइंग, इट गोज प्रोसेस ऑफ डाइंग, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। द निजाम डिजाइन करेक्ट मीन बेसिकली द निजाम डिजाइन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक, यानी कि निजाम डिजाइन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो देखिए थर्ड गलत हो गया, तो 1 to 4 हो गया आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया C। अब सेकंड देख लीजिए, एन अर्ली डन, बेसिकली मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए एन अर्ली और डिले मानसून ओवर केरला हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द मानसून परफॉर्मेंस ओवर द रेस्ट ऑफ द सीजन थ्रू आउट, यानी कि मान लीजिए जैसे बेसिकली जो 1 जून को मानसून आता है, यानी कि 1 जून को मानसून आता है, जो बेसिकली 1 जून को, ठीक है, 1 जून को, और इसमें +7 डेज ये होता है, बेसिकली 1 जून को आता है, ठीक है, 1 जून, और +-7 डे इधर उधर होते हैं, ठीक है, यानी कि या तो पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा। अगर पहले आ जाता है तो या बाद में आता है, तो कहता है इससे क्या होता है, अगर मानसून पहले आ गई और जो एग्जैक्ट डेट है या बाद में आया तो बेसिकली पूरे थ्रू आउट कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, नो, उसके ऑनसेट से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, तो फर्स्ट गलत हो गया। इन द लास्ट 10 ईयर द ऑनसेट मानसून हैज़ नॉट हैपन नॉर्मल डेट, नहीं, लास्ट 5 ईयर में एक बार ऑन डेट हैपन हुई है, ठीक है, एक डे, यानी कि एक डेट पे ये हैपन हुई है 5 ईयर में, ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए एलिनो हैज़ इफेक्ट ऑफ सरपासिंग इंडियन मानसून रेनफॉल, सही है, तो थर्ड, यानी दूसरे का केवल थर्ड सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो सर्किल लगाइए, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अ पर्सन एज 7 and above who can read and write with understanding of any language treated literate, सही है, दिस इज द definition of literate according to census 2011, ओके। पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कांट राइट नॉट अ लिटरेट, ये भी सही है, तो यानी कि दोनों सही हैं, तो इनकरेक्ट पूछा, ना इधर 1 इनकरेक्ट है ना 2, तो D आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इन्फ्लेशन, यानी कि
इन्फ्लेशन कौन लीड करेगा, यानी कि इन्फ्लेशन किस एक्टिविटी से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। देखिए रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, नहीं, ये तो कर्व करेगा, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर देगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों के हाथ में कम मनी होगी, तो वो चीज़ जो परचेजिंग पावर है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। हाई लेवल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं। स्लिगिंग ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, नहीं। फोर देखिए रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये सही है। देखिए जितना डिमांड एंड सप्लाई होता है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, उससे मनी बढ़ेगी, ठीक है। तो फोर्थ का डी हो जाएगा। फिफ्थ देखिए ये क्वेश्चन और अच्छा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी कोस्टल एंड लैंड लॉक स्टेट। अब इसका सिंपल देखिए टोटल 8 से जाती है, ठीक है, 8 से। अब 8 के कम्बो देख लीजिए, एक 2 है, एक 7 है, तो देखिए एक वाला तो कट ही जाएगा। तो कोस्टल स्टेट में देखो एक स्टेट पता, एक गुजरात हो जाता है, ठीक है, दूसरा बेसिकली वेस्ट बंगाल हो जाता है, तो ये 2 और 6 हो जाएगा। तो फिफ्थ का बी है, ठीक है, फिफ्थ का बी। आगे देखिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंगलागिरी साड़ी फैब्रिक कहाँ सेलेक्ट करता है, आंध्र प्रदेश से, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक। दिस इज़ आल्सो गो इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, ठीक है। और निज़ाम अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ फैब्रिक, यानी कि जो निज़ाम डिज़ाइन है वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मंगला साड़ीगिरी की फैब्रिक की है, ठीक है। सो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। सेकंड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ऑन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑन अर्ली डिले ओवर केरला डज नॉट अफेक्ट और डिडक्ट इन द मानसून और रेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए इन पास्ट 5 ईयर्स ओनली वंस केरला है ऑन सेट ओवर केरला हैपन्स ऑन द नॉर्मल डेट, यानी कि 1 जून को, यानी कि 1 जून को, ठीक। थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेंसस वाले लिटरेट द पर्पज ऑफ 2011 सेंसस आई अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कांट राइट नॉट अ लिटरेट, बट पर्सन हु above the age 7 read and write he is illiterate, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बेसिकली डिमांड पुल में क्या होता है, मनी ज़्यादा होती है, मनी ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, डिमांड हाई हो जाती है, डिमांड होती है, सप्लाई सेम रहती है। जब सप्लाई सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा, बेसिकली तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसे बेसिकली जो क्वेश्चन था वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का था, ठीक है, यानी कि लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा है, ओके। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी तो बेसिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन था। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गुजरात, तो कोस्टल स्टेट हो गया, राजस्थान नॉट अ कोस्टल स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल कोस्टल स्टेट, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 2 आर कोस्टल स्टेट एंड 6 आर बेसिकली लैंड लॉक टाइप स्टेट, ठीक है। तो 2 और 6। सो this is discussion of 10 question. I hope you guys like our discussion, so please like, share and subscribe my video and my channel, and thank you for watching. Have a nice day.